अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल। उम्मीद करता हूँ ठीक होंगे, खुश होंगे। दोस्तों जा रहे हैं, खुश रहें, माँ बाप का ख्याल करें, क्योंकि माँ बाप है तो सभी कुछ है। मैं उतारिक नाज़ी मेरे साथ मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल। मैं हूं मुस्कान खान और मैं हूँ सदाम हुसैन। तो स्टार्ट करते हैं वीडियो को। वीडियो का टाइटल तकरीबन हिंदी में है, चैनल का नाम हेडलाइन इंडिया है। तो स्टार्ट करते हैं वीडियो को। बेशक वो बंदा चाय बनाता था, वो बंदा जैसे भी है अपनी अवाम की नजर में, लेकिन वो वर्क कर रहा है, वो काम कर रहा है, वो सोल्यूशन निकाल रहा है, वो अवाम पे कर्जे नहीं चढ़ा रहा। ये आएंगे, मसनूई तरक्की बनाएंगे, एक मसनूई तरक्की बनाएंगे, हमारी जड़ें खोखली करती जाएंगे और मसनूई तरक्की बनाकर हमें बताएंगे हमने पाकिस्तान को खुशहाल बना दिया, हमने मेट्रो बना दी। हमने मेट्रो का क्या करना है? उससे रोटी नहीं चलेगी, उससे महंगाई खत्म नहीं होगी, उससे ना जॉब अपॉर्चुनिटीज बनेगी। नवाज शरीफ, शहबाज शरीफ, ये जरदारी वरदारी और ये बिलावल भुट्टो, इन सबको पता है कि इनकी औकात क्या है। इन सबको अच्छे से पता है कि अवाम इनको कितना नफरत करती है। इतनी नफरत के बावजूद इतने ढीठ हैं यार, इनमें इतना स्टेमिना कहाँ से आता है? लिटरली मैम, मेरा सवाल आज का बेसिकली ये है कि हम लोग कंपैरिजन कर रहे हैं अपने न्यूली इलेक्टेड प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ का और कह रहे हैं कि इंडिया के 10 साल जिस प्राइम मिनिस्टर ने रूल किया है भारत के ऊपर, और उसके टेन्योर में आपने डेफिनेटली देखा होगा कि इंडिया कितना ग्रो कर चुका है। तो क्या लगता है कि नरेंद्र मोदी का और शहबाज शरीफ का कंपैरिजन बनता है, या कौन बेहतर है, कौन मुल्क को ऊंचाइयों पर ले गया? नरेंद्र मोदी और नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ का कंपैरिजन बिल्कुल ऐसे ही है जैसे एक हाथी और एक बंदर का कंपैरिजन हो सकता है। दैट्स रियली ट्रू, बिकॉज हम कोई भी एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे ये रिजल्ट्स, और जिस तरह के रिजल्ट्स हम पर थोपे गए हैं और अवाम को जिस तरह उल्लू बनाया है, ये अपने लिए जिस तरह से हमारी स्टैब्लिशमेंट ने खुद अपने लिए इन कमिंग फ्यूचर अपने लिए बहुत सारी नफरतें पाल ली हैं, और वो इस चीज के लिए रेडी रहे कि अवाम जो हम जो लोग आगे आएंगे, और हम जिस तरीके से अपने मुल्क को शुरू से लेकर एंड तक, यार हमने सारा बचपन लोड शेडिंग में गुजारा, सारा बचपन लोड शेडिंग के नजर हो गया और जवानी हमारी नून लीग के नजर हो रही है। ठीक है, तो ये एस्टेब्लिशमेंट इस बात को अपने दिमाग में अच्छे से बिठा ले कि वो जो कुछ भी कर रहे हैं वो इसके लिए फिर रेडी भी रहे। हम भी रिटेलिएट कभी ना कभी तो करेंगे ना। आपने एक इफेक्टिव मेडिसिन दे दी है, तो आप समझ रहे हैं कि बॉडी रिएक्शन नहीं करेगी, बस टाइम है कि वेट कर लें आपके, वो टाइम कब आने वाला है। बिल्कुल आपकी बात सही है कि आप वो टाइम का इंतजार करें। एंड डेफिनेटली आपने कहा कि हाथी का बराबर, और मुझे भूल गया हाथी और बंदर बट ही इज हैविंग समथिंग, ही इज हैवी because he is literally working. Exactly, उनकी वर्किंग नजर भी आती है। अगर देखा जाए तो पूरा 10 साल का टेन्योर उनको मिला है, हालांकि 4 इयर्स का टेन्योर होता है बेसिकली, लेकिन 10 साल के टेन्योर में कहाँ पर भारत था, चांद पर आज वो बैठा हुआ है। एंड इतनी प्रोग्रेस, एग्जैक्टली असल में वहाँ पर मसला ये कि वहाँ लोगों को जो है वो जवाब दे होना था। यहाँ किसी को कोई जवाब दे नहीं है। जिसकी लाठी उसकी भैंस। बेशक वो बंदा चाय बनाता था, वो बंदा जैसे भी है अपनी अवाम की नजर में, लेकिन वो वर्क कर रहा है, वो काम कर रहा है, वो सोल्यूशन निकाल रहा है, वो अवाम पे कर्जे नहीं चढ़ा रहा। ये आएंगे, मसनूई तरक्की बनाएंगे, एक मसनूई तरक्की बनाएंगे, हमारी जड़ें खोखली करती जाएंगे और मसनूई तरक्की बनाकर हमें बताएंगे हमने पाकिस्तान को खुशहाल बना दिया, हमने मेट्रो बना दी। हमने मेट्रो का क्या करना है? उससे रोटी नहीं चलेगी, उससे महंगाई खत्म नहीं होगी, उससे ना जॉब अपॉर्चुनिटीज बनेगी। उससे बेहतर है कि आप हमारे हेल्थ कार्ड इन्होंने हमारे खत्म कर दिए। मतलब इन्होंने हमारी बेसिक्स, हमारी जो बेसिक नीड्स अगर देखा जाए तो शुरू से जो थे जुल्फिकार अली भुट्टो, उन्होंने कहा था अब हमारी अवाम ऐसे कि रोटी कपड़ा मकान दो सेट रहेगी। ये बंदर मांड किया हुआ है इन्होंने। नवाज शरीफ, शहबाज शरीफ, ये जरदारी वरदारी और ये बिलावल भुट्टो, इन सबको पता है कि इनकी औकात क्या है। इन सबको अच्छे से पता है कि अवाम इनको कितना नफरत करती है। इतनी नफरत के बावजूद इतने ढीठ हैं यार, इनमें इतना स्टेमिना कहाँ से आता है? लिटरली चवलिया मारने का और अंदर की भड़ास नजर आ रही है ना। आपने डेफिनेटली आपने एक पॉइंट रेज किया कि नरेंद्र मोदी चाय बेचने वाले हैं। आज कह लें कि कहाँ पर वो चंद्रयान 3 लॉन्च करके मून पर पहुंच गए, मार्स को एक्सप्लोर करने की बातें करते हैं। उन्होंने ये मुल्क चलता फिरता चांद बना दिया। वहाँ पर भी गैस नहीं है, यहाँ पर भी गैस नहीं है, वहाँ पर भी बिजली नहीं है, यहाँ पर भी बिजली नहीं है। लिटरली हमारे पास सिर्फ इन्होंने हमारी जो हाथ में हमारी स्टैब्लिशमेंट में जो दिया ना, वो है ना उम्मीदी, नफरत और इश्तियाल अंगेजी। और फिर ये कहते हैं नौजवान नस्ल को तमीज नहीं है। भाई तमीज कहाँ से लाएं?
तो तमीज, जब जरूरतें पूरी नहीं हो रही, जब आप यहाँ पर पे पॉल नहीं है यार, मैं इतना जलील होती हूँ अपनी पेमेंट मेथड के लिए। मैं आ रहा था फरवरी में, उन्होंने कहा था कि पायलट टेस्ट कोई नहीं आ रहा, 100% नहीं आ रहा, आप रिसर्च जाके करें, कोई उसका बस पेमेंट गेटवे वो कोई इंट्रोड्यूस करवा देंगे, वो दे आर नॉट गोइंग टू वर्क एट ऑल विद अस। उन्हें पता है कि पाकिस्तान की औकात क्या है, उन्हें पता है यहाँ पर सब खाऊ है, बिकाऊ है, हर चीज बिक जाएगी, तो हमें भी अब पाकिस्तान से कोई उम्मीद नहीं। आप अकेले यहाँ पर एस्टेब्लिशमेंट से मैं कहती हूँ, आप यहाँ अकेले रहें, हमें यहाँ से निकाल दें, हमें वीजे देने अल्लाह का वास्ता है। आप आपकी फैमिलीज, आपके नस्ल दर नस्ल बैठ के खाएं इस मुल्क को। आप लोग हमें भी यहाँ से निकाल दें, हमें वीजा दे दें, हमारा किसी और मुल्क से बात कर लें, या हमें चांद पर भेज दें। चांद पर सुकून होगा, यहाँ पर तो सुकून भी नहीं है। टैक्स तुम लोग अलग से काटते हो और चे अलग से काट। जी जनाब। सारी मेरे दिल की बातें की हैं, पता है आपको, ये सारी बातें मैं भी सोचता हूँ, करता भी हूँ। अच्छा, करते कब हो? करते ही नहीं हो? नहीं, जहाँ भी पॉलिटिकली बातें होती हैं मैं सारा ऐसे होता हूँ। नहीं तो ये मैं बता रहा हूँ ना कि जो उसने बातें की हैं एस्टैब्लिशमेंट के हवाले से, शहबाज शरीफ के हवाले से, मोदी के हवाले से, और ये जो उसने बातें की, मैं आप यहाँ बैठे मैं कितनी दफ़ा बात करता हूँ कि सड़कें भी कोई पाकिस्तान में तब अहम होगी, पहले अंदर का निज़ाम तो ठीक हो, सिर्फ रोड ही बनाए जाएंगे, वो तो अपना सरिया लगाए जाएंगे। शहबाज शरीफ लोगों की अपनी फैक्ट्रियाँ हैं, सही है। देखो रोड में तो सरिया पहली चीज़ लगता नहीं है, नहीं पुल जो बनाते हैं ये पंजाब में, आपको नहीं पता? ठीक है। पंजाब में एक बंदे ने टिंड करवाई, उसको फोन आ गया शहबाज शरीफ का, उसने बोला टिंड करवाइए, यहाँ पे पुल बनेगा। मतलब वो हर जगह पे पुल बनाना शुरू कर देता है। देखिए मेरी बात सुने, पुल बन रहे हैं, उसकी कोई लॉजिक हो कि जहाँ बनना भी है या नहीं है। देखिए जहाँ पे जरूरत है, ये जो मेट्रो फायदा बनी है, मेट्रो में क्या था, पुल यूज नहीं हुआ। ये कराची में जो मेट्रो बनी, इसमें क्या हुआ, ये शहबाज शरीफ ने क्यों आके यहाँ पे लॉन्च किया, पता है आपको? मैं बता रहा हूँ कि अगर कहीं पे बनने की जरूरत है तो वहाँ तो लोगों को फायदा है। अच्छा, लेकिन अगर उसमें कराची यूनिवर्सिटी रोड है, हाँ, यहाँ पे क्या कर रहे हैं ये लोग? कब से खुदाइयाँ चल रही है, कितने साल हो गए। सही है, मैं बता रहा हूँ, ये तो करप्शन कर रहे हैं। हाँ, रोड खराब कर दिया इन्होंने क्या करते हैं कि ये ठेका पकड़ लेते हैं, उसका पैसा निकालते हैं, उसके बाद खाते हैं। ठेका भी करप्शन पे देते हैं, कमीशन पे देते हैं, फिर वो आगे उसने जो माल उठाना। मैं आपको मजे की बात बताऊं कि आपको मैंने ठेका देना है, हाँ, तो उससे पता है उसके बजाय नहीं, उसके बजाय इन्होंने क्या हरकतें शुरू कर दी, हाँ, आपको भी नहीं देना है। अब इन्होंने पता क्या हरकतें शुरू कर दी कि अपनी कंपनियां बनवा ली, प्राइवेट अपनी कंपनियां बना ली, अपनी भाई की कंपनी के नाम पे ठेका दे दिया ताकि किसी को देना भी ना पड़े, हर चीज अपनी ही जेब में आ जाए, अपनी जेब में आ जाए। और भाई वो सही कह रही है कि हमें फिर हमारी जान छोड़नी है तो कम से कम हमें यहाँ से जा ही ले रहे। तो मैं कह रहा हूँ एंड कर दिया। 2021 के बाद इतना पासपोर्ट बना है पाकिस्तान में आउट ऑफ कंट्री जाने के लिए, हर कोई। अब मैं पासपोर्ट में अभी मतलब अर्जेंट पासपोर्ट भी आपके 1 महीने से पहले नहीं मिलता। मैं बता तो रहा हूँ कि भाई जैसे वो परेशान बैठा हुआ, और फीसें डबल हो गई हैं बिल्कुल पासपोर्ट की। क्यों? उनको पता सीजन है। उसकी वजह यही है कि लोग जा रहे हैं और भाग रहे हैं मुल्क से, जिसके पास पैसा है वो भाग रहा है, जिसके पास पैसा है। आखिरी वर्ड आपको कैसे लगे कि यार आप आर्मी वाले यहीं रहो, इस मुल्क को चलाओ? वही तो मैं भी तो ये कहना चाहती, तुम लोग रहो, हमें भेज दो, हमारी कहीं और बात करवा दो। पाकिस्तान के वाकई बड़े बुरे हालात हैं, और मतलब बहुत ही हद कर दिया इस लड़की ने कि हमारी कहीं बात करवा दो। ये सबके दिल में बात है, अगर मौका मिला जाए, उसको मौका मिला, उसने कह दिया, इसको भी मौका मिलेगा, ये भी कह देगा जाके। मतलब हम भी अपनी भड़ास निकालते रहते तो हम भाग जाएंगे। अब जबरदस्ती ये जो इलेक्शन फर्ज करते हैं, पाकिस्तान की तारीख के गंदे तरीन इलेक्शन हुए, करप्शन हर जगह, इलेक्शन में भी इतने गंदे इलेक्शन तो कभी नहीं हुए ना कि एक पार्टी जीत गई फिर उसका रिजल्ट रोका, और अब जाके अचानक पहले तो रिजल्ट रोकना तो बात की बात है, इन्होंने तो इंतखाबी निशान छीना, फिर लोग जो खड़े हुए उनको ब्लैकमेल करते रहे हैं। ये बातें सबको पता है, लोगों को उठाया गया है, उनके घरों में धमकियां आई हैं, बीवियों को उठाया, बच्चों को उठा के उनकी नंगी वीडियोस बना के ऐसी चीजें हैं जो बंदा बता भी नहीं सकता कि बाकायदा बंदे ने रो के बताया। दुख की बात ये कि पीछे वो बैठे हुए हैं, इन सब के पीछे कौन है जिनसे बंदा सोच मतलब नहीं सकता। इससे ज्यादा घटिया हरकत कोई नहीं हो सकती कि किसकी। कहता है एक बंदा, कह रहा है सियासतदान, कह रहा है यार मुझसे लड़ो, मुझे मारो, मेरे साथ कुछ करना है करो, यार मेरे फैमिली तक आ रहे हो, मतलब यानी हद हो गई। और गंदी वीडियोस बनाते हैं। और मैं आपको एक बात बताऊं, मैं बिल्कुल सच बता रहा हूँ कि इसका एंड बहुत बुरा होना है। मतलब देखिए एक हद होती है, एंड भी करीब है। अच्छा, हद होती है जुल्म की, ऐसा ही। उसके बाद एक अल्लाह की लाठी जो है ना, ऊपर वाले की लाठी उठती है, और यकीन करो उन सब का बेड़ा गर्क होना है, उन सब का बेड़ा गर्क होना है, बहुत बड़ा खून बहा होना है। हज़रत अली का कौल है ना कि कुफर का निज़ाम चल सकता है, जुल्म का नहीं चलता। यहाँ जुल्म का चल रहा है, अब ये खत्म हो, ये तो है। एक दिन अच्छा, किस कंट्री, फर्ज करो हमारी बात हो गई, वो कंट्री पूछ रहे हैं हमसे हम तो मान जाएंगे, वो नहीं मानेंगे, बड़े कोई नहीं। हम अपनी भड़ास तो निकाल सकते हैं, चलो अपना कंट्री बताओ। लेंगे भी तो फिलिपाइन, इंडोनेशिया, मालदीव, नेपाल, नाइजीरिया, सऊदीया बोल दिया था। अच्छा, मैं कहाँ जाऊँगा पता है? जहाँ अल्लाह का घर हो ऊपर सामने। अच्छा, मैं कहाँ जाऊँगा?
मैं सऊदीया तो चला जाऊंगा एक दफ़ा पैसे कमा के, हाँ। मैं हज करके आ जाऊंगा। मैं सबसे पहले इंडिया जाऊंगा, पूछो क्यों? क्योंकि वहाँ जानने वाले बहुत मिल जाएंगे ना, ताल्लुकात बन गए होंगे। ताल्लुकात तो बन जाते नहीं, हैं। जब मौका मिल ही रहा है तो फिर बहुत अच्छी जगह का भी उठाया जा सकता है। यूरोप जा सकता है, लंदन जा आप सकता सऊदीया है। जाएंगे कि तो हर ये तो जगह अभी जा प्रोग्रेस सकते में है, इनका तो तरक्की चल रही है, तो हमारी जो बातचीत- ऑलरेडी है तरक्की। मैं समझे, पता है आप क्या कह रहे, प्रोग्रेस में है, बातचीत चल रही है दूसरे मुल्कों से पाकिस्तान। नहीं। मैं बताऊं, पाकिस्तानी जो है प्रोसेस ना, है ना। मैं आपको मजे की बात बताऊं, जो पाकिस्तानी मौजूद है उनको निकाला जा रहा है। कहाँ आपको पे? इस बात का पता है? कहाँ पे? पूरी दुनिया में कहीं पर भी, सऊदीया में, इधर उधर। भाई ने बताया, बोला जितनी भी हमारी कंपनी है ना, भाई किसी अच्छी कंपनी में, वो कह रहा है इन कंपनियों के सारे जो वो हेड है ना, वो तकरीबन इंडियंस ही हैं। सऊदीया की बात कर रहा हूँ, ये यूएई की बात कर रहा हूँ, यहाँ पर 50% से ज़्यादा इंडियंस ऐसे ही हैं। ऐसे इंडियन बहुत है, इंडियंस हैं, तो बाकायदा मतलब दुबई में तो बहुत ही ज़्यादा है। बहुत ज़्यादा। तो पाकिस्तानियों की करप्शन, पाकिस्तानियों के बिहेवियर, पाकिस्तानियों की जो दादागिरियाँ थी, उनकी वजह से पाकिस्तानियों को वहाँ से निकाला जा रहा है। ऐसे? मजीद पाकिस्तानियों की कहाँ बात करेंगे, कोई लेने को तैयार नहीं है। हाँ। चलिए 40 हमारी जगह से लाभ आ रही 40 है। से तो दोबारा किसी और वीडियो के साथ आपसे मुलाकात होती है, जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।